आगे देखिए 18.7.1 फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। अब जो एक स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन होता है वो आपको बताना है। द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कैन बी एनुमरेटेड एज फॉलोज। अब एक स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शन है, जो काम है, वो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। प्रोवाइड्स रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। अब देखिए ये आपको एक तैयार मार्केट देता है, कंटिन्यूअस मार्केट होता है। बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेस वेयर लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड रेगुलरली and conveniently, a stock exchange ensures a ready and continuous market of various shares, debentures, bonds and government securities. अब देखिए हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट दे रहा है, एक ऐसा जगह दे रहा है जहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं जिनका खरीद बिक्री हो सकता है रेगुलरली, ठीक है, कन्वीनियंटली। तो एक स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस मार्केट दे रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग वेरियस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री करते हैं। दिस lends a high degree of liquidity to holdings in these securities as the investors can encash their holdings as and when they want. अब इससे क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है होल्डिंग्स की, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब आप तुरंत उसको बेच के पैसा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब चाहिए आप सिक्योरिटीज को बेच दें और पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर को बहुत ही कॉन्फिडेंस में मिलता है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और जब उनको ज़रूरत होता है वो होल्डिंग से पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड सेल। अब देखिए अ स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सिक्योरिटीज every day and supplies regular information on their price and sales volume to press and other media. अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो पूरा रिकॉर्ड रखता है अपने हर एक एक सिक्योरिटी के बारे में, हर एक एक शेयर के बारे में, ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में जिसका लेन देन हो रहा है, ठीक है, और जो भी प्रेस है या दूसरे तरह का मीडिया है उसको वो पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि क्या सेल्स वॉल्यूम हुआ, क्या प्राइस रहा। In fact, nowadays you can get information about minute-to-minute movement in prices of the selected shares on TV channels like CNBC, G News, NDTV and Headlines Today. और आजकल आप मिनट टू मिनट हर एक शेयर्स का, हर एक सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये आप देख पाते हैं टीवी चैनल्स में, जो कि CNBC का चैनल है, जी न्यूज़ है, NDTV है, हेडलाइंस टुडे है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ शेयर्स का प्राइस दिखाता रहता है। This enables the investors in taking quick decisions on purchase and sale of securities in which they are interested. अब इससे क्या होता है, जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसको निर्णय लेने में, क्विक डिसीजंस लेने में आराम मिलता है कि वो क्या सिक्योरिटीज परचेज करेगा, सेल करेगा, जिसमें वो इंटरेस्टेड है। नॉट ओनली दैट, सच इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम इन ascertaining द ट्रेंड इन प्राइस एंड द वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे ये पता चलता है कि किसी शेयर का क्या ट्रेंड है, उसका प्राइस क्या है, अप डाउन क्या हो रहा है, ठीक है, और उसका वर्थ क्या है, जो होल्डिंग्स है उसका वर्थ क्या है। दिस एनेबल्स देम टू सीक बैंक लोन्स इफ रिक्वायर्ड। इससे क्या होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो बैंक लोन ले सकते हैं। प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए जो डीलिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें उसको सेफ्टी मिलता है। कैसे? Transactions on the stock exchange are conducted only amongst its members with adequate transparency and in strict conformity to its rules and regulations, which include the procedure and timing of delivery and payment to be followed. अब देखिए जो भी ट्रांजैक्शन, लेन देन स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है वो किसके बीच में होता है, उसके मेंबर्स में, ठीक है, और पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है, सब कुछ सामने होता है। इसके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसीजर है, टाइमिंग है, डिलीवरी का, पेमेंट का, जिसको फॉलो करना पड़ता है। दिस प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी टू डीलिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो लेन देन होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है पैसे का। देयर इज़ अ लिटिल रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट और नॉन डिलीवरी। अब थोड़ा इसमें रिस्क रहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर रहा जो कि पेमेंट नहीं दिया या डिलीवरी नहीं दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी also regulates the business in stock exchange in India and the working of the stock brokers.
भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितने भी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं उन पर वह नज़र रखता है, उसको चलाता है, और जो भी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं उन पर भी वो अपना पैनी नज़र रखता है. नॉट ओनली दैट, a stock exchange allows trading only in securities that have been listed with it, and for listing any securities it satisfies itself about the genuineness and soundness of the company and provides for disclosure of certain information on regular basis. इतना ही नहीं, अगर स्टॉक एक्सचेंज किसी सिक्योरिटी को अलाउ कर रहा है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो वो तभी होगा जब वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. और अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में है तो वो ये बता रहा है कि ये कंपनी जेन्युइन है और जो कंपनी है वो काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे कंपनी को इंफॉर्मेशंस जो ज़रूरत है वो सामने लाना पड़ता है. दो दिस मे नॉट गारंटी द साउंडनेस and profitability of the company, it does provide some assurance on the genuineness and enables them to keep track of their progress. अब देखिए, इससे ये तो गारंटी नहीं मिलता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा ही पैसा वाला है या बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे ये अश्योरेंस मिलता है कि हाँ, ये कंपनी जेन्युइन है, सही कंपनी है, ये धोखाधड़ी नहीं करेगी, और ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है वो भी हम लोग को इसका ट्रैक मिलता रहता है. नेक्स्ट 4, हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल इन्फॉर्मेशन. अब देखिए, जो सेविंग्स है, बचत है, जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसका मोबिलाइजेशन यहाँ पर होता है. Efficient functioning of stock market creates a conducive climate for an active and growing primary market. अब देखिए, अगर जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छे से काम करेगा तो इससे क्या होगा, एक बढ़िया प्राइमरी मार्केट बनेगा, ठीक है, एक अच्छा माहौल बनेगा जहाँ पे नए नए शेयर्स आएंगे. Good performance and outlook of your share in the stock exchanges imparts buoyancy to the new issue market, which helps in mobilizing savings for investment in industrial and commercial establishment. अब मान लीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, आउटलुक अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा कि बाजार में नए नए इश्यूज होंगे, नए शेयर्स आएंगे, बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स करने में मदद मिलेगी. नॉट ओनली दैट, द स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, जो शेयर्स एंड डिबेंचर है इसका लिक्विडिटी करने में, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो डीलिंग हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें भी वो काम करता है. It also educates people on where and how to invest their savings to get a fair return. स्टॉक एक्सचेंज लोगों को इस बात की भी शिक्षा देता है, लोगों को सिखाता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि उनको अपने बचत पर ज़्यादा रिटर्न मिल सके. This encourages the habit of saving, investment and risk taking among the common people. अब इससे क्या होता है कि लोगों में आदत हो जाता है कि वो बचत करते हैं, निवेश करते हैं और वो जोखिम उठा सकते हैं. आम लोगों में ये प्रण बन जाता है. Thus, it helps mobilizing surplus savings for investment in corporate and government securities and contributes to capital formation. तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपका सरप्लस सेविंग्स है, जो आपका बचत है, उसको आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और जो कैपिटल फॉर्म हो रहा है बड़े बड़े बिजनेस में, उसमें आप मदद कर पाते हैं. नेक्स्ट 5, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन. अब देखिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बिजनेस कंडीशन है, इसका ये बैरोमीटर होता है. कैसे? स्टॉक एक्सचेंजेस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री एज द शेयर प्राइजेस आर हाईली सेंसिटिव टू चेंजिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन. अब देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये बताता है कि किसी देश का इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, ठीक है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर. आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल में बोलता होगा कि अगर ये सरकार आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज का ये हाल होगा, शेयर का प्राइस चढ़ेगा, कम होगा. तो काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है स्टॉक एक्सचेंज. It is observed that during the periods of economic prosperity, the share prices tend to rise. अब ये चीज़ देखा गया है, जब इकोनॉमिक
जो है अर्थशास्त्र जो है, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है देश की तो उसका जो शेयर प्राइस है वह बढ़ता है. Conversely, price tend to fall when there is economic stagnation and the business activities slow down as a result of depression. अब इसी के विपरीत शेयर का प्राइस गिरने लगता है जब आपका इकोनॉमी वीक होने लगता है, बिजनेस का जो एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाता है डिप्रेशन की वजह से. Thus, the intensity of trading at stock exchange and the corresponding rise or fall in the price of security reflects the investor's assessment of the economic and business condition in a country and acts as the barometer which indicates the general condition of the atmosphere of business. तो इसलिए जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, जो इसकी इंटेंसिटी है कि कितना ट्रेडिंग होगा, ठीक है, और जो राइज है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग राइज ऑन फॉल ऑफ द सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर्स असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन इन अ कंट्री. अब देखिए सिंपल है, शेयर्स का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, बिजनेस कंडीशन है. फिर अगर वो बढ़ रहा है तो पता चलेगा. तो एटमॉस्फेयर ऑफ द बिजनेस का जो हालात है वो भी हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाता है. बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, funds flow from less profitable to more profitable enterprises and they avail of the greater potential for growth. Financial resources of the economy are thus better allocated. अब देखिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके वजह जो फंड फ्लो है कम प्रॉफिटेबल सेक्टर से प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस में लगाया जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ जाता है. तो जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है इकोनॉमी का वो अच्छे से एलोकेट होता है, सही जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है.